मैं गलत हूँ। जो गलत आदमी होता है उसका काम होता है कि माफी मांगे सामने वाले से। ठोकर मैंने खाई। सोनिया का बच्चा अकल का कच्चा, संसद में आंख मारे, फुकरा है राहुल गांधी, करता है इशारे। राहुल की रैली देखो, लगता है पाकिस्तान, क्या देश तोड़ने वाले चलाएंगे हिंदुस्तान। दोस्तों, ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए गाने लिखने वाले हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल के बोल हैं। लेकिन अब रॉकी मित्तल के जो बोल थे वो बिल्कुल बदल चुके हैं। जरा सुनिए। राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना, राहुल मेरे भाई। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ गाने बनाते बनाते रॉकी मित्तल ने भारतीय जनता पार्टी से ऐसी ठोकर खाई कि उनकी सारी की सारी अंधभक्ति निकल गई है। अब वो खुद कबूल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति में खो करके उन्होंने बहुत गलत काम कर दिया। इसीलिए अब राहुल भाई से माफी मांगी जा रही है। कह रहे हैं, राहुल भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया। इस तरीके से पूरा गाना बनाया है रॉकी मित्तल ने और माफी मांग रहे हैं राहुल गांधी से। दोस्तों, रॉकी मित्तल के नाम से इस मशहूर हरियाणवी सिंगर का असली नाम जय भगवान मित्तल है। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य और हरियाणा के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये राहुल गांधी पर बहुत भद्दे गाने बनाया करते थे। कई सारे इन्होंने ऐसे गाने बनाए हैं कि इनको काफी कुछ कहा गया, इन पर सवाल भी उठाए गए, इनको ट्रोल भी किया गया। अंधभक्त पूरी सपोर्ट करते थे जब भी ये कोई गलत गाना बनाते थे। लेकिन अब इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रॉकी मित्तल कैथल में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भाजपा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है उन्होंने और पार्टी छोड़ने की वजह भी इसी दुर्व्यवहार को बताया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद रॉकी मित्तल ने कहा कि बीजेपी ने मुझे जेल भेजा था, बीजेपी में उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था, इसीलिए उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। सुनिए। जिनके लिए मैंने 200 गीत गाए 14 साल तक, बीजेपी के पूरे देश में भ्रमण किया, मोदी जी, योगी जी, हर स्टेज पे गया, उन्होंने मेरे को जेल में डालने का काम किया। दोस्तों, इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने रॉकी का पार्टी में स्वागत किया। रॉकी ने भी सभी के सामने स्टेज पर गाना गाया और बाकायदा गाना गाते गाते ही राहुल गांधी से माफी भी मांगी। सोचिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत इंडिया गठबंधन ने कर ही दी थी, उसका असर भी देख लिया पूरे देश की जनता ने। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की और बुरी हालत हो चुकी है। जिन भक्त मंडली का घमंड था भारतीय जनता पार्टी को, अब उन अंधभक्तों की आंखें भी खुलने लगी हैं। वो इस बात का दावा कर रहे हैं, खुद मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि भाई उनकी आंखें अब खुल चुकी हैं। और सबसे बड़े अंधभक्त रॉकी, वो तो खुद ये बात कह रहे हैं और माफी तक मांग रहे हैं। सोचिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में भागने लगे हैं अंधभक्त, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अब क्या होगा। हालांकि रॉकी जिस तरीके के गाने राहुल गांधी को लेकर गाते थे, उसकी वजह से कई लोगों को अब भी उन पर विश्वास नहीं हो रहा है। किसी का कहना है कि कांग्रेस को रॉकी को माफ नहीं करना चाहिए था, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो किसी को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस की जासूसी करने तो नहीं आए हुए हैं रॉकी। देखिए, अब लोगों ने इसको लेकर कई तरीके के ट्वीट किए हैं। लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सुशील मिश्रा कहते हैं, रॉकी को समझना चाहिए कांग्रेस बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करती है, इसीलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। वहीं मोहम्मद अली कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? जिस इंसान ने 14 साल तक राहुल गांधी कांग्रेस को भला बुरा कहा, उसको बोला, उसको पार्टी ज्वाइन करने का क्या मतलब बनता है? इसके अलावा राकेश क्यार लिखते हैं कि इस भाई से मेरी बात 2012 में हुई थी, बहुत गाना बनाते थे बीजेपी के लिए, बट उन्होंने इन्हें टिकट नहीं दिया। हरीश चंदेर लिखते हैं कि हो सकता है जासूस बनकर पार्टी में शामिल हो जाएं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये भोले चेहरे अंदर से काले भी हो सकते हैं। वनराज लिखते हैं कि वाह भाई वाह, एकदम सही बात है, राहुल जी बहुत बड़े दिल वाले सच्चे अच्छे नेता हैं। तो इस तरीके की बातें दोस्तों लोग करने लगे हैं। लोग ये बात मान रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अंधभक्तों की आंखें तो खुलने लगी हैं, लेकिन अब अंधभक्तों की एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि लोग उन पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये लोग कभी भी
एक सही रास्ते पर आ ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में रहने के दौरान मित्तल पर कई आरोप भी लगे थे। 14 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में, 14 साल से राहुल गांधी के लिए के खिलाफ इस तरीके के गाने वो लिखते रहे हैं। इससे पहले 2015 में कैथल में मित्तल ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक न्यायाधीश के साथ में कथित तौर पर मारपीट की थी। उन्हें जेल हुई थी, लेकिन बाद में जमानत पर वो रिहा कर दिए गए थे। इस घटना के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की से उनकी कुछ दूरियां खटापटी होने लगी थी। लेकिन फिर भी जो ये हैं रॉकी मित्तल, ये तमाम तरीके के गाने बना बनाकर भारतीय जनता पार्टी को रिझाने की कोशिश किया करते थे और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मित्तल कांग्रेस में आ चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब हरियाणा बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि हरियाणा में आखिर कौन जीतता है और किसकी हार होती है। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।